हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन के बारे में। फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अडल्ट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ सम एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड्स एंड एन अडल्ट्स बोन। चिल्ड्रन के जो फ्रैक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अडल्ट फ्रैक्चर से, बिकॉज चिल्ड्रन के जो बोन होते हैं उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है अडल्ट बोन से। चिल्ड्रन के जो बोन होते हैं वो अडल्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं, तो उनके अंदर ग्रोइंग स्केलेटल होता है। दैट मीन्स की बोन अभी ग्रो कर रहे होंगे और उनमें कार्टिलेजिनियस ग्रोथ प्लेट होगी। अगर चिल्ड्रन को एपिफाइशियल प्लेट में इंजरी हुई है तो जिस लिम्ब में हुई है उस लिम्ब का ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगा। अडल्ट में ग्रोथ अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बोन ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होगी। स्प्रिंगी बोन्स, स्प्रिंगी का मतलब होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी का ज्यादा होना। चिल्ड्रन के जो बोन होते हैं उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है अडल्ट के कंपैरिजन में। इसकी वजह से मोस्टली चिल्ड्रन में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होगा और अडल्ट में ये फ्रैक्चर नहीं होता। लूज पेरियोस्टियम, चिल्ड्रन के जो बोन होते हैं उसमें पेरियोस्टियम लूजली अटैच होती है डायाफाइजिस से, जिसकी वजह से पेरियोस्टियम जो है वो इजीली स्ट्रिप हो जाती है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होता है वहाँ पर। हिमेटोमा जो है वो जल्दी कैल्सिफाई हो जाएगा और कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से चिल्ड्रन का जो बोन है वो जल्दी यूनाइट हो जाएगा। साइट ऑफ फ्रैक्चर्स, कई ऐसे फ्रैक्चर है जो चिल्ड्रन में कॉमनली देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द अडल्ट, जैसे कि फोरआर्म बोन्स फ्रैक्चर्स, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, एपिफाइशियल इंजरी, स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ द टिबियल शाफ्ट। चिल्ड्रन में डिसलोकेशन जो है वो अनकॉमन होते हैं। फ्रैक्चर्स ऑफ हैंड्स और फीट जो है वो भी अनकॉमन होते हैं। हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, चिल्ड्रन के फ्रैक्चर का जो हीलिंग है वो आधे टाइम में हो जाता है इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। रीमॉडलिंग, चिल्ड्रन का जो फ्रैक्चर होता है उसमें रीमॉडलिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है। रीमॉडलिंग का जो पोटेंशियल है वो वेरी करता है विद द एज ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का एज क्या है, लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर किस जगह पर हुआ है, डिग्री एंड टाइप ऑफ एंगुलेशन, जो एंगुलेशन हुआ है उसकी डिग्री क्या है और उसका टाइप क्या है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, इसमें 4 टाइप्स है। बर्थ फ्रैक्चर्स एंड रिलेटेड इंजरीज, एपिफाइशियल इंजरीज, फ्रैक्चर्स ऑफ शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स इन ओल्डर चिल्ड्रन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। सबसे पहला जो है वो है बर्थ फ्रैक्चर्स। बर्थ फ्रैक्चर जो है वो 3 तरह से हो सकते हैं। पहला जो है वो इस तरह से है, अगर डिलीवरी में कोई डिफिकल्टी हुई है तो एपिफाइशियल का सेपरेशन हो जाएगा, उसकी वजह से फ्रैक्चर होगा। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है बर्थ के टाइम पे। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो ये है कि फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर, फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, मल्टीपल फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद कॉन्जेनाइटल फ्रेजिलिटी ऑफ द बोन्स, फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। कॉन्जेनाइटल फ्रेजिलिटी के कारण मल्टीपल फ्रैक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है स्यूडो आर्थरोसिस ऑफ टिबिया। एपिफाइशियल इंजरी जो है वो ग्रोइंग स्केलेटल में देखने को मिलती है। एन इंजरी इन्वॉल्विंग द ग्रोथ प्लेट में रिजल्ट इन डिफॉर्मिटीज ड्यू टू इरेगुलर ग्रोथ। अगर ग्रोथ प्लेट में इंजरी हुई है तो उसकी वजह से डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी और बोन जो है उसका ग्रोथ इरेगुलर हो जाएगा और लिम्ब जो है वो शॉर्टन हो जाएगा क्योंकि प्रीमेच्योर क्लोजनिंग ऑफ द एपिफाइशियल होगा। शेल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन, एपिफाइशियल इंजरी को हम 5 तरह से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस इन द एक्सरे। द हायर द क्लासिफिकेशन, जितना ज्यादा क्लासिफिकेशन, द मोर सीवियर इंजरी, उतनी ही ज्यादा इंजरी होगी। द इंसिडेंस ऑफ ग्रोथ डिस्टर्बेंस इज कॉमन इन टाइप 3, 4 एंड 5। सबसे ज्यादा ग्रोथ का डिस्टर्बेंस टाइप 3, 4 और 5 में होगा। टाइप 1 का जो एग्जाम्पल है वो है रेडियल नेक ऑफ द एपिफाइशियल सेपरेशन। इसको हम क्लोज रिडक्शन से ट्रीट कर सकते हैं और इसका प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत ही अच्छा है। टाइप 2 का एग्जाम्पल है लोअर एंड रेडियस एपिफाइसिस। इसको हम क्लोज रिडक्शन से ट्रीट कर सकते हैं और इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। टाइप 3 का एग्जाम्पल है मीडियल मेलियोलस एपिफाइसिस। इसको हम ओपन रिडक्शन से ट्रीट करते हैं और इसमें ग्रोथ का डिस्टर्बेंस हो सकता है। टाइप 4 है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। इसको हम ओपन रिडक्शन से ट्रीट कर सकते हैं और इसमें ग्रोथ डिस्टर्बेंस कॉमन होगा। टाइप 5 का एग्जाम्पल है लोअर टिबियल एपिफाइसिस इंजरी। इसको हम कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीट कर सकते हैं और इसमें ग्रोथ डिस्टर्बेंस हमेशा होगा। शाफ्ट फ्रैक्चर्स इन ओल्डर चिल्ड्रन, लॉन्ग बोन ऑफ शाफ्ट का जो फ्रैक्चर होता है चिल्ड्रन में और अडल्ट में बहुत ही ज्यादा सिमिलरली होता है, बट चिल्ड्रन का जो फ्रैक्चर होता है उसमें कुछ पेक्युलरिटीज होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो सिर्फ चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। इसमें बोन जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होता। इसमें बोन का जो इनर कॉर्टेक्स है वो बैंड
बेंड हो जाता है और आउटर कॉर्टेक्स जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ये जो फ्रैक्चर है वो शाफ्ट ऑफ द फोरआर्म में कॉमनली देखने को मिलते हैं। अलाइनमेंट, परफेक्ट एंड टू एंड अलाइनमेंट इज नॉट मैंडेटरी। अगर चिल्ड्रन में किसी प्रॉब्लम की वजह से परफेक्ट एंड टू एंड अलाइनमेंट नहीं हुआ और बोन जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है तो चलेगा, क्योंकि अभी तो ग्रोइंग स्केलेटल है, तो जैसे ही बोन का ग्रोथ होगा उसका अलाइनमेंट खुद में खुद आ जाएगा। लेकिन अडल्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बोन जो है वो ग्रो कर चुकी होगी। यूनियन, फ्रैक्चर्स यूनाइट फास्टर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में फ्रैक्चर जो है वो बहुत जल्दी यूनाइट हो जाएंगे। ट्रीटमेंट, चिल्ड्रन में फ्रैक्चर जो है वो यूजुअली कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीट होता है। रेयरली ऐसा होगा कि कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़े। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ये जो है वो अनकॉमन होता है चिल्ड्रन में। कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे कि फ्रैक्चर थ्रू इन्फेक्टेड बोन, फ्रैक्चर्स थ्रू सिस्ट, फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ट्रीटमेंट, चिल्ड्रन में जो फ्रैक्चर होते हैं वो नॉन ऑपरेटिव मेथड से ट्रीट हो जाते हैं, जैसे कि प्लास्टर इमोबिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड स्लिंग्स। चिल्ड्रन में जो फ्रैक्चर होते हैं उसके कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि चिल्ड्रन में जो फ्रैक्चर है वो जल्दी हील हो जाएगा। फ्रैक्चर जॉइंट के जितना नजदीक होगा उतनी ही ज्यादा हीलिंग जल्दी होगी। साइडवे डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिमॉडल हो जाएगा। अगर एडजेसेंट जॉइंट में थोड़ा सा एंगुलेशन होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। रोटेशनल माल अलाइनमेंट जो है वो कभी रिमॉडल नहीं होगा। कंप्रेसिव फोर्स जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। कुछ फ्रैक्चर में हमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर इफ इट इज डिस्प्लेस्ड, फ्रैक्चर लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस टाइप 5 एपिफाइशियल इंजरी, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर इन एडोलेसेंट इफ देयर इज एनी वैस्कुलर इंजरी। कॉम्प्लिकेशंस, अगर एपिफाइशियल इंजरी हुई है तो ग्रोथ डिस्टर्ब होगी। अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस हुआ है तो ब्रेकियल आर्टरी इंजर होगी। अगर एल्बो के अराउंड इंजरी हुई है तो मायोसाइटिस ओसिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर हुआ है तो एवास्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा।